सुप्रभात बच्चों। आइए आज आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ पढ़ते हैं। शाम एक किसान, यह एक कविता है। कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका परिचय हम गूगल लेंस के साथ भी कर सकते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। आकाश का साफा बांधकर, आकाश माने आसमान, आसमान के ऊपर बादलों की आकृति इस प्रकार से पहाड़ पर आकर ठहर जाती है जैसे पहाड़ ने एक साफा पहन रखा हो। साफा माने पगड़ी। सूरज की चिलम खींचता अर्थात पहाड़ के ठीक सामने इस तरह से सूरज डूबता हुआ दिखाई देता है जैसे जो किसान है, पहाड़ रूपी किसान है, वो चिलम खींच रहा है। बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। नदी जो है वो चादर के रूप में पहाड़ के घुटनों पर यानी किसान के घुटनों पर पड़ी हुई है। पलाश के जंगल की अंगीठी इस तरह से दिखाई देती है जैसे वो अंगीठी जल रही हो। अंधकार दूर पूर्व दिशा में ऐसे सिमट गया है जैसे भेड़ों का गल्ला, जैसे भेड़ों का झुंड सिमट कर बैठता है, ऐसे अंधकार पूर्व दिशा में सिमट कर बैठा है। अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा। चिलम कौन सी? सूरज की चिलम जो पहाड़ के ठीक सामने थी। तो चिलम औंधी मतलब सूरज डूब गया और धुआं उठ गया। आसपास जब काली आभा फैल जाती है, अंधकार फैल जाता है, तो कवि ने उसको कहा है कि चिलम औंध गई और धुआं उठ रहा है। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया है। कविता में प्रकृति के तत्वों को मनुष्य का रूप दिया गया है। तो जब प्रकृति के तत्वों को मनुष्य का ऐसा रूप दिया जाता है तब मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो कविता में अलंकार क्या होते हैं? जब कवि अपनी कविता को सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए कुछ अलग शब्दों का या कुछ शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो अलंकार है उसका नाम है मानवीकरण अलंकार। जैसे पहाड़ को किसान का रूप दिया है, बादलों को, आकाश को उसके साफे का रूप दिया गया है, और अचानक मोर बोलता है, ये उसके शब्द हैं, सुनते हो। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार दृष्टव्य है और ये सुंदरता, शोभा बढ़ाने वाले शब्द मानवीकरण अलंकार के शब्द हैं। ठीक है बच्चों, कविता समझ में आई? कुछ पर्यायवाची देखिए। आकाश का पर्यायवाची आसमान, गगन नभ, साफा पर्यायवाची पगड़ी, सूरज सूर्य रवि भास्कर, पहाड़